सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज के वर्णन में आप योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव के पारस्परिक संबंधों को देखेंगे। इन दोनों महापुरुषों का पारस्परिक स्नेह सौहार्द जग में विख्यात है। वाचस्पति जी महाराज योगीराज जी से दीक्षा में 3 मास बड़े थे तो आयु में 5 वर्ष छोटे थे। दीक्षा के बाद सन 1915 में प्रथम परिचय हुआ, जो कि जीवन के अंत तक अबाध रूपेण गतिमान रहा। धन और ग्राम से शुरू हुई उनकी मैत्री दिनों दिन प्रगाढ़ होती गई। दोनों महापुरुषों के अनेक चातुर्मास संयुक्त हुए। जो एक ने कह दिया वही तुरंत दूसरे ने मान लिया, उनकी विशेषता थी। सन 1932 कैसून ग्राम में वाचस्पति गुरुदेव का चातुर्मास था। संवत्सरी के बाद अचानक गुरुदेव अस्वस्थ हो गए। सननीपात रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। तेज बुखार सतत बना रहता, जो चिंता का कारण बन गया। गांव में उपचार की सुविधा नहीं थी। 51 दिन बुखार लगातार चलता रहा। योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज ने उन दिनों लघु सर्वोत्तोभद्र का विधि जप और तप करके पारना किया ही था कि उन्हें अपने प्राण प्रिय अभिन्न सखा की अस्वस्थता के समाचार मिले। वे रुक न सके और रोहतक से विहार करके मात्र 2 दिन में ही कैसून पहुंच गए। अपने प्रिय सखा के अन्यासा आगमन से वाचस्पति जी के दिल की कली कली खिल गई। योगीराज जी को जब पता चला कि बुखार को आज 51 दिन हो गए हैं, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्हें हार्दिक कष्ट हुआ। जिस दिन योगीराज जी पधारे उसी रात्रि की बात है। वह रात्रि क्या थी, मानो काल रात्रि ही थी। वाचस्पति जी के शरीर में भीषण वेदना होने लगी। सारे बदन में ऐंठन आ गई। लगा कि आज अनहोनी न हो जाए। योगीराज जी ने हिम्मत न हारी। वे कभी वाचस्पति जी के शरीर को दबा रहे थे, कभी हल्के हाथों से सहला रहे थे तथा साथ ही मन मन में शास्त्रीय जाप भी करते जा रहे थे। सेवा करते करते ही अचानक योगीराज जी किसी असामान्य लोक में पहुंच गए। उस स्थिति में उन्हें जाना पहचाना एक चेहरा नजर आया। स्पष्ट हुआ कि यह तो पूज्यपाद दादा गुरुदेव श्री मयाराम जी महाराज के श्रावक जीत राम जी सुराणा हैं। चांदनी चौक में मुंगे की हवेली के ये निवासी थे। श्रावक जी को दिवंगत हुए कई साल हो चुके थे। योगीराज जी कुछ बोलते उससे पूर्व वह दिवंगत श्रावक खुद बोल पड़े, महाराज श्री जी आप चिंता न करो, गुरुदेव आप ठीक हो जाएंगे, पर आपको 5 दिन बुखार आएगा। यूं कहकर श्रावक ओझल हो गए। श्री योगीराज जी ने स्वाभाविक स्तर पर आकर वाचस्पति गुरुदेव से निवेदन किया, महाराज जीतमल जी आए थे, कह गए हैं कि आप ठीक हो जाएंगे और मुझे 5 दिन बुखार आएगा। 2 घंटे से मरणांतिक वेदना से जूझते वाचस्पति गुरुदेव के तन में चैन पड़ी। धीरे धीरे सननीपात का प्रभाव उतर गया, लेकिन वाचस्पति जी के स्वस्थ होते ही योगीराज जी तीव्र ज्वर से ग्रस्त हो गए। यह आभास पहले से ही था, अतः दवाई न ली। अपनी वेदना में भी योगीराज जी को प्रसन्नता थी कि मेरे प्रिय सखा श्री वाचस्पति जी स्वस्थ हो गए हैं। 5 दिन बाद योगीराज जी भी स्वस्थ हो गए। वाचस्पति गुरुदेव की प्रबल भावना थी कि मैं अपने प्राण प्रिय सखा श्री योगीराज जी के 4 समर्थ सेवाभावी शिष्य बनाऊं, तदंतर अपने लिए किसी योग्य शिष्य को तैयार करूं। सन 1937 में वाचस्पति गुरुदेव ने सेठ श्री जग्गूमल जी को केवल वार्धक्य के कारण अपनी नेशराय में दीक्षा दी। अगर जग्गूमल जी युवा होते तो वाचस्पति जी उन्हें योगीराज जी को ही अर्पण करते। सन 1938 में युवक श्री राम किशन जी को योगीराज जी का शिष्य वाचस्पति जी ने ही घोषित किया था। सन 1939 में पंडित श्री रण सिंह जी एवं श्री शिवचंद जी की तथा सन 1940 में युवक श्री शिखर चंद जी की दीक्षा योगीराज जी की नेशराय में करवाने के बाद ही वाचस्पति गुरुदेव ने अपनी नेशराय में युवा दीक्षाएं करवाई। परस्पर इतना अहोभाव, इतना समर्पण वस्तुतः सुदुर्लभ ही है। दोनों महापुरुषों ने पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी, सयालकोट, गुजरानवाला तक की और राजस्थान में हुए बृहत् सम्मेलनों के लिए एक साथ पद यात्राएं की।
जड़ लेखनी उन युग पुरुषों के शाश्वत संबंधों को लिखने में असक्षम है। के आगे के वर्णन में आप माँ साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव के पारस्परिक संबंधों को देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पूज्य गुरुदेव वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।